लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की जरूरी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। शराबबंदी और खगड़िया की घटना को लेकर विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, मांगा मंत्री का इस्तीफा। राजद विधायक ने किया बड़ा दावा कि नेता अधिकारी पीते हैं शराब। वहीं पथ निर्माण विभाग की बजट के दौरान तेजस्वी और नितिन नवीन में हुई खूब बहस। उपेंद्र कुशवाहा से मिले ठोकने की बात करने वाले जेडीयू के विधायक मुकेश सहनी बोले, जरूरत पड़ी तो निषाद समाज के लिए छोड़ दूंगा मंत्री की कुर्सी। और कटिहार में कैदी की मौत पर जमकर हंगामा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन शराबबंदी और खगड़िया की घटना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राजद के नेता एक्शन में आ गए थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्ष के सदस्यों को अध्यक्ष विजय सिन्हा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर टेबल के साथ कोई हरकत करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से ड्रामा कीजिएगा तो कार्रवाई होगी। इसके बावजूद विपक्ष के नेता हंगामा करते रहे और उत्पाद और मद निषेध मंत्री सुनील कुमार से इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उधर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई नेता और अफसरों को शराब के बिना रात में नींद नहीं आती है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पूछा कि आप नाम बताइए कि कौन बिना शराब का सेवन किए नहीं सोता है। इसका जवाब देते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह गोपनीय है, जांच कराने पर सब पता चल जाएगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि शायद वो अपना अनुभव बता रहे हैं। इसके बाद विपक्ष के विधायक सदन में जमकर हंगामा करने लगे। बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव और मंत्री नितिन नवीन में खूब बहस हुई। नितिन नवीन जब बजट पर बोल रहे थे तभी तेजस्वी यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरा 18 महीने के काम को छोड़कर बात कीजिएगा। इस पर नितिन नवीन ने कहा कि आपने क्या काम किया था वो हम सब जानते हैं। 18 महीने में सिर्फ छपरा और वैशाली में सड़क बनाने का काम किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है नेता प्रतिपक्ष को धैर्य की कमी है। वहीं नितिन नवीन ने लालू सरकार और नीतीश सरकार के कामों की तुलना भी की। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जेडीयू के साथ आने वाले हैं। इसे लेकर जेडीयू के अंदर हलचल तेज होती जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक साथ जाकर कोरोना का टीका लिया था। इसी बीच मंगलवार की देर शाम जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि गोपाल मंडल का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह रिवॉल्वर से ठोकने की बात कहते दिखे थे। वहीं इस मुलाकात पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गोपाल मंडल मेरे पुराने मित्र हैं। ये महज औपचारिकता वाली भेंट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाए। केंद्र सरकार ने निषाद समाज को एससी में शामिल करने की बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस पर बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वो निषाद समाज को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। केंद्र सरकार शुरू से ही निषाद समाज के साथ अन्याय करती रही है और टाल मटोल किया जा रहा है। एक दिन ऐसी ताकत बनाएंगे कि केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा। निषाद समाज के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मंत्री की कुर्सी तक छोड़ दूंगा। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। आईजीआईएमएस के सफाई कर्मचारी अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर राजद विधायक और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे और बकाया वेतन भुगतान कराने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं तेज प्रताप ने सफाई कर्मियों को हर तरह की मदद दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि मंगलवार को भी आईजीआईएमएस के कैंपस में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सफाई कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा था। सहरसा में शराब के नशे में झूमते एएसआई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोसी डीआईजी ने औचक निरीक्षण के दौरान सौर बाजार थाने में तैनात एएसआई ओम प्रकाश राम को शराब के नशे में धुत पाया था।
ब्रेथ एनालाइजर से जांच में पुष्टि होने के बाद एएसआई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि विशेष अभियान चलाकर शराब की आपूर्ति और वितरण चेन को ध्वस्त करें और शराब के धंधे में लिप्त बड़े लोगों की गिरफ्तारी करें। लेकिन अब तस्करों को पकड़ने वाले ही नशे में धुत दिखाई पड़ते हैं। कटिहार जेल में पिछले 3 महीने से बंद विचाराधीन कैदी हनीफ की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। परिजनों का कहना था कि हनीफ को 3 महीने पहले पुलिस ने मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद पहले पूर्णिया जेल में और फिर उसे कटिहार जेल लाया गया। उनका आरोप है कि हनीफ की मौत जेल में ही हो गई थी। केवल दिखावे के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में न तो इंजेक्शन दिखाई दिया और न ही कोई दवाई। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में घायल ऑटो चालक की आज मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक के पास की है। बताया जाता है कि अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक घायल हो गया था, जिसकी पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। मृतक की पहचान मधुबन गांव निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।